कायनात की सबसे बड़ी नेकी का नाम अली है। कायनात की सबसे बड़ी नेकी का नाम, और यह भी अपनी तरफ से नहीं, अली की विलायत के ऐलान से नबी ने पहले क्या ऐलान करवाया था? हैया अला खैरिल अमल। खैरिल अमल, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा खैर अली है। और अब आयत का अगला हिस्सा देखिएगा, खुदावंदे आलम ये जो मिंबर पे आते हैं बुलाते भी अली के नाम पर हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इश्तिहार भी लगता है मजलिस का, और फिर बंदों को मजलिस में बुला के फिर छुपाते अली है। तवज्जो तवज्जो, बुलाते भी अली के नाम पर हैं, छुपाते भी अली हैं। उनके लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अतअमुरूनन नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को बुलाते नेकी के नाम पर हो और तुम्हारा अपना दिल उस नेकी से तंग हो गया। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप रात की। फिर आयत है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर, लोगों को अमर करते हो, बुलाते हो, हुक्म देते हो नेकी का, व तनसौना अनफुसकुम, और तुम्हारा अपना दिल उस नेकी से खाली है, तंग पड़ा हुआ है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये सिर्फ अली है, बुलाते भी अली के नाम पे है, भौंकते भी अली को। अली यानी अब हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आ गया हो कि ये भौंकना, मिंबर पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मेरी मजबूरी है। अली के खिलाफ बोला नहीं जाता, अली के खिलाफ भौंका जाता। हाँ, और ये मैंने थोड़ी कह रखा है, ये तो नबी अकरम ने एक दिन इरशाद फरमा दिया था, मन लिहाजल कलाम, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। तवज्जो है, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जिसे माफ रहमतुल्लिल आलमीन न करे, मैं कौन हूं कि माफ कर दूं। तवज्जो है हज़ारे मोहतरम, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, बुलाते भी नेकी की तरफ हो, व तनसौना अनफुसकुम, और तुम्हारा अपना दिल उस नेकी से तंग हो गया। तवज्जो जाने मोहतरम। और फिर अल्लाह ने उन लोगों की अजब निशानी, अच्छा ये भी जो मिंबर पर आते हैं ना, अली छुपाते हैं, ये भी बड़ी तेजी तेजी से कुरान पढ़ते हैं। देखिए खुदा ने कैसे आपको वजाहत की है कि हर एक कुरान पढ़ने वाले के पीछे नहीं चल पड़ना। हाँ, जनाब अमीर के दौर की एक बात सामने आ गई, मैं आपके सामने अर्ज करूं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद जनाब कंबर के साथ कूफे की एक गली से गुजर रहे थे, और एक घर के बाहर कंबर रुक गए, जनाब अमीर के साथ चलते हुए रुक गए। तवज्जो अज़ान, जनाब अमीर ने कहा कंबर रुक क्यों गए हो? कहा मौला कितनी खूबसूरत तिलावत की आवाज इस घर से आ रही है, कितने उम्दा अंदाज में ये बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, मैं तिलावत सुनने रुक गया हूं। जनाब अमीर ने फरमाया अल्लाह की लानत वसूल कर रहा है। तवज्जो अज़ान, अल्लाह की लानत वसूल कर रहा है। उसने कहा मौला क्यों? कहा ये हमें छोड़कर कुरान पढ़ रहा है, ये हमें छोड़कर कुरान पढ़ रहा है। उस वक्त जनाब अमीर ने कहा कंबर अगर तुझे गवाही चाहिए ना, इस बंदे को पहचान ले, तुझे जंगे नहरवान में अगर मेरे मुखालिफ नजर ना आए तो मुझे कहना। तवज्जो सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्त? हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे भी इस आयत में भी अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया, बुलाते नेकी की तरफ है, और फिर इस नेकी से अपना दिल तंग है। ये है कौन? वह अंतुम ततलून अल किताब, तुम वही नहीं जो बड़ी तिलावत करते हो किताब की। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम वही नहीं जो बड़ी तिलावत करते हो किताब की। अफला ताकिलून, लेकिन क्या किया जाए तुम अक्ल नहीं रखते हो।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, तुम अकल नहीं रखते हो। अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं रखते हो। इसका मतलब यह हुआ जो अली छोड़ के किताब पकड़े वो अल्लाह की निगाह में बेअक्ल होता। अल्लाह अकबर। जो है सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। पहुंच रही है बात। हाँ, कुरान याद कर लेना और है, कुरान समझ लेना और है। खुदा के हुक्म को याद तो ना करो, उस पे अमल भी करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। बंदा नमाज याद पूरी कर ले और पढ़े ना, कोई फायदा है उसका? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान सिर्फ याद करने के लिए नहीं, कुरान समझने के लिए आया। इसको समझो कि खुदा क्या फरमा रहा है। और अब यहां पे ये कहते हुए परेशान तो नहीं है ना अब अहबाब? बस थोड़ा सा मुझे आपके साथ सफर और करना है, अगर आप मेरे साथ सफर करते रहे तो। ये कहने के बाद कि वो लोग बुलाते भी नेकी के नाम पर हैं, दिल भी नेकी से तंग है। तवज्जो, अब अगर तुम ऐसों के चुंगल में फंस जाओ, किसी महफिल में, ये रिश्तेदारियां दोस्तियां होती हैं, बंदे चले जाते हैं, किसी महफिल में फंस जाओ, फिर करना क्या है? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, फिर सब्र से और सलात से मदद मांगो। तवज्जो 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 तवज्जो। जब मुश्किल आ जाए तो फिर सब्र से और सलात से मदद। तवज्जो, सब्र से और सलात से मदद मांगो। तर्जुमा करने वालों ने, अपनी मर्जी की तफसीर करने वालों ने सब्र के नीचे रख दिया रोजा, सलात के नीचे लिख दिया नमाज, कि मदद मांगो रोजे से और नमाज से। अज़ान मोहतरम, पहले तो कुरान का उसूल ये है कि कुरान जहां नमाज और रोजे की इकट्ठी बात करता है वहां नमाज का जिक्र पहले आता है, रोजे का जिक्र बाद में आता है। यहां पे रोजा अगर है, सब्र का जिक्र पहले है, सलात का जिक्र बाद में है। इसका मतलब सब्र रोजा नहीं, सलात नमाज नहीं। तवज्जो मोहतरम। अच्छा, फिर मदद मांगो, वस्तईन, मदद मांगो, मदद मांगो। अब मुझे कोई मुश्किल आ गई, दुश्मन ने खंजर यहां रख दिया, तो मैं क्या करूं? नियत कर लूं रोजा रखता हूं, अल्लाह तलवार यहां आ गई और मैं कहूंगा नमाज पढ़ता हूं 2 रकत, कुर्बतन अल्लाह। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मामला इसके सिवा है। यहाँ सब्र कुछ और है, सलात कुछ और है। जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला आप इरशाद फरमाइए ना कि सब्र क्या है और सलात क्या है, उस वक्त इमाम ने इरशाद फरमाया, सब्र से मुराद हमारे नाना मोहम्मद है। हाय हाय, सलात से मुराद हमारा जद अली है। तो अब अल्लाह कुरान में कह रहा है, मदद मांगनी है या मोहम्मद से मांगो या अली से मदद। अली हक। सलामत रहे, मौला आपको जाता फरमाए। वस्तईनु, जिंदगी दराज हो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और सलात से मदद मांगो। सब्र से मुराद मोहम्मद। अच्छा, यहाँ पे एक जुमले की अगर आप शामिल हो तो मैं एक वजाहत कर दूं, नौजवान भी बैठे हुए हैं। जब हम कभी या अली मदद कहते हैं ना, तो हमें फौरन सामने से कहते हैं मदद सिर्फ अल्लाह करता है, अल्लाह के सिवा कोई मदद। वो जो अल्लाह मदद करता है ना, वो कह रहा है सब्र से मदद मांगो, वो कह रहा है सलात से मदद मांगो। जो मैं सब्र और सलात बता रहा हूं वो तुम ना मानो, लेकिन इतना तो मानो न सब्र अल्लाह है, आए आए, न सलात अल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है, सलात भी गैरुल्लाह है। और अल्लाह कह रहा है इन गैरुल्लाह से मदद मांगो। तवज्जो नहीं फरमा रहे? हाँ हाँ, जो कहे कि मदद सिर्फ अल्लाह कर सकता है वो कुरान की इस आयत का मुनकिर है। तवज्जो है, इसमें कोई शक नहीं कि हकीकी मददगार वही है, लेकिन उसने हस्तियां बना रखी हैं जिन्हें उसने मदद की कुदरत दे रखी है।
और उनके बारे में फरमा रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो मोहम्मद से, मदद मांगो अली से। तवज्जो। और फिर उसके बाद एक अजीब बात कही, मेरे मौला मेरी मदद करना मैं बात इन तक पहुंचा सकूं। अजीब बात कही खुदा ने मदद मांगने का दो से कहा, मोहम्मद से और अली से। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया इन्नहा लकबीरतुन, इन दोनों में से एक मदद मांगना बड़ा मुश्किल है। इन्नहुमा नहीं, इन्नहा, एक मदद बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जिससे हर कोई नहीं मांगेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, इनमें से एक ऐसा है जिससे हर कोई, इन्नहा लकबीरतुन, एक मदद बड़ी मुश्किल है, एक मदद बड़ी मुश्किल है, हर कोई नहीं मांगेगा। मदद मांगनी मोहम्मद और अली से है। अब तुम खुद देख लो वो कौन सी है जिससे हर कोई नहीं मांगता। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। उस एक मदद के लिए तवक्कुल साहब, खुदा ने अगली शर्त रखी आयत के, इसी आयत के अगले हिस्से में खुदा ने शर्त रखी, मांगेगा कौन? हर कोई नहीं मांगेगा, मांगेगा कौन? इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कोई नहीं मांगेगा, सिर्फ वो मांगेंगे जो खशू वाले हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो खाशिईन हैं, जो खशू वाले हैं। अब खाशिईन कौन होते हैं? अल्लाह ने तो शर्त रख दी, हर कोई नहीं मांगेगा, वो मांगेगा जो खशू वाले हैं, जो खाशिईन हैं। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं, कहीं कोई तो समझे, अल्लाह करे कहीं तो पैगाम चला जाए। अब जिनके लिए किताब काफी है, जरा वो बताएं कि खाशिईन कौन है। खाशिईन कौन है? आइए मैं आपको बताता हूं कि खाशिईन कौन है। शामिल है आप? रजब की थी 16 तारीख सन 30 आमुल फील, 13 रजब अली काबे में उतरे, 16 रजब मोहम्मद अली को काबे से लेने गए। क्या खूबसूरत राब्ता नहीं बन रहा। मैंने अभी बताया मोहम्मद सब्र, अली सलात, तो मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं ना, सब्र सलात लेने गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सब्र सलात लेने गया। और अभी क्योंकि इसी आयत में खाशिईन है तो जरूरी था खाशिईन का पता भी यही चले, खाशिईन का पता भी यही चले। जैसे ही नबी अकरम ने जनाब अमीर को हाथों पे उठाया, तवज्जो अज़ान मोहतरम, तो जनाब अमीर ने नबी के हाथों पे कुरान पढ़ा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मेरे मौला अली ने नबी के हाथों पर कुरान पढ़ा। और कुरान पढ़ते पढ़ते, बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, अलहम्द से शुरू हुआ, पढ़ते पढ़ते अली पढ़ते जा रहे हैं और नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते जा रहे हैं। हाँ हाँ, दिल को तस्कीन मिलनी ही चाहिए जब हकीकत कुरान कुरान सुना रही हो। अल्लाह अकबर, जब असले कुरान कुरान बयान कर रहा हो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पढ़ते 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 जनाब अमीर जब पहुंचे सूरह मोमिनून पर, वो नबी जिसने पूरा कुरान सुना और अभी तक नहीं बोले, जब जनाब अमीर ने पहली आयत पढ़ी सूरह मोमिनून की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहुल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन फलाह पा गए जिनकी नमाजों में खशू है। आए आए, तवज्जो तवज्जो, जैसे ही आयत पढ़ी कि वो मोमिन फलाह पा गए जिनकी नमाजों में खशू है, यानी वो फलाह पा गए खशू के जरिए, जिनकी नमाजों में खशू है। अब यहाँ पे नबी ने अली के लबों पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा कि वो फलाह पा गए। तवज्जो, कद अफलहू बेका व अंत वलियुहुम व अमीरुहुम, वो फलाह पा गए तेरे जरिए, क्योंकि उनका वली भी तू है, उनका अमीर भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला। नहीं नहीं, जुमला यहां पे समझ लेना, वो फलाह पा गए तेरे जरिए,
क्योंकि वली भी तू है, अमीर भी। आयत कह रही थी फला पा गए खशू के जरिए। मैं रुका हुआ हूं, एक एक बंदा शामिल हो जाए। वो फला पा गए खशू के जरिए। नबी ने फरमाया तेरे जरिए, तेरे जरिए। इसका मतलब कुरान में जो खशू है नबी की जबान में वो अली है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और अगर मैं किताबों में दिखा ना सकूं, मैं मुजरिम चौक पे मेरा कत्ल माफ। तवज्जो अज़ान मोहतरम। वहां पे बताया खशू कुरान ने, और नबी ने तफसीर करते हुए क्या कहा? अली। इसका मतलब जो कुरान में लफ्जों में खशू है वो वजूद में अली है। तो अब मैं तर्जुमा करने का हाथ रखता हूं ना, कद अफलहुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन फला पा गए जिनकी नमाजों में अली है। अल्लाहु अकबर। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। वो फला पा गए, तवज्जो, जिनकी नमाजों में अली है। तो अब खशू क्या है? तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहा। खशू क्या है? अली है। खशू क्या है? अली है। खशू क्या है? अली है। अब फिर मैं आयत की तरफ चलता हूं, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अली से हर कोई मदद नहीं मांगेगा, वही मांगेगा जिसकी नमाजों में अली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दियो, सलामत है, मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। बस परेशान तो नहीं हो गए। बस तईनु बिस्सब्र व सलात, मदद मांगो सब्र से और सलात से। और हर कोई नहीं मांगेगा, बस वो मांगेगा जो खशू वाला है। ये सारी निशानियां आप जहन में रहे जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी। हक को बातिल का लिबास नहीं पहनाना, हक को नहीं छुपाना, जो जानते हैं वो ना छुपाएं। अली की विलायत को कायम करके फिर ज़कात भी दो, फिर नमाज भी पढ़ो। और अगर कोई अली के नाम पर बुलाए और फिर अली को भौंके, अल्लाह अकबर, उससे दूर हो जाओ। उसे किताब याद तो है लेकिन अमल करने वाला नहीं है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, पहुंच रही है बात या नहीं? मदद मांगो मोहम्मद से और अली से, हर कोई नहीं मांगेगा, बस वो मांगेगा जिसकी नमाजों में अली है। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया? तवज्जो, खत्म हो गया मेरा बयान। अल्लज़ीना, अब जिनके अंदर ये सारी खूबियां हैं कि वो हक नहीं छुपाते, वो वहां नहीं जाते जहां अली छुपाया जाए, वो अली से मदद मांगने वाले हैं, उनकी नमाजों में अली है। अब उन लोगों की आखिरी निशानी क्या है? अल्लज़ीना यज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। वो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि रोज़े महशर उनकी मुलाकात उनके रब से हो जाए। रोज़े महशर हुजूर वाला मुलाकात, मुलाकात, तवक्कुल, सब खत्म हो गया बयान। क्या होगी? मुलाकात। अरबी जबान में दो लफ्ज हैं, एक है लिका, एक है ज़ियारत। लिका, ज़ियारत। लिका को उर्दू में कहते हैं मुलाकात, ज़ियारत को उर्दू में कहते हैं देखना। तवज्जो है, अल्लाह कुरान में ये नहीं कह रहा कि वो रब को देख लेंगे, फरमाया रब से मुलाकात हो जाएगी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, रब से मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात के लिए मुसाफा जरूरी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, मुलाकात बगैर मुसाफे के, तवज्जो नहीं फरमा रहे, मुलाकात बगैर मुसाफे के नहीं होती। मुलाकात के लिए मुसाफा जरूरी है, मुसाफे के लिए हाथ जरूरी है। अब बंदों की अपनी मर्जी है, हाथों वाला अल्लाह बना लो या अल्लाह के हाथ तलाश। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको देता है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ, वो जो अल्लाह का हाथ है वही होगा रोजे महशर जिससे मुलाकात होगी। और जब रोजे महशर उससे मुलाकात होगी, मेरा मशवरा और गुफ्तगू तमाम
जब रोज़े महशर मिलना अली से है तो फिर ख्याल करना ऐसा न हो जाते हुए अमल की किताब अली को पेश करो और सर शर्म से झुका हुआ हो और अली पूछे किताब भी लाया है, सर भी झुकाया है, मसला क्या है? तो जवाब में कहना पड़े या अली अमल तो ले आया लेकिन अमल में तुझे ही नहीं लेके आया। अल्लाह अकबर, शाबाश। जब मिलना अली से है तो फिर अमल भी वो लेकर जाओ जिस अमल में अली है। अजीज़ान मोहतरम, विलायत जनाब अमीर आम चीज नहीं। अली और बतूल की बेटियां शाम तक आ गई हैं विलायत बचाने। अगर मामला सिर्फ तौहीद और कलमे का होता तो लश्कर यजीद भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे तो अली वलीउल्लाह नहीं, वरना नमाज वाले भी थे। नमाज और रोजा दूसरी तरफ भी मौजूद था, हज और ज़कात दूसरी तरफ भी मौजूद थी, तिलावत कुरान दूसरी तरफ भी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहां भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां भी था। फर्क ये था इधर अली वलीउल्लाह था, उधर अली वलीउल्लाह नहीं था। और सारे रस्ते में एक मुश्किल जगह आ गई, अगर आप मेरा साथ दें तो। करबला के मैदान की जंग को तो लोग ये कह सकते हैं कि हुकूमत के खिलाफ उठे थे इसलिए कत्ल कर दिए गए। चलो, वो हुकूमत के खिलाफ उठे थे, कत्ल कर दिए गए, ये अली की बेटियों का कसूर क्या था? नबी की बेटियों का कसूर क्या था? अज़ान मोहतरम, करबला अली की बेटी की वजह से जिंदा है और अली की बेटी ने ही बाजार में साबित किया है कि करबला का मकसद क्या था। अज़ीज़ान मोहतरम, जब शाम का बाजार आया ना, मैंने जो आपके सामने कहा जितना जुल्म हुआ वो अली के बोझ में हुआ। जब शाम का बाजार आया तो ऐलान हुआ जिसने अली से बदले लेने हैं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाएगा। एक रिवायत पढ़नी है, लेकिन उस रिवायत से पहले बस एक जुमला तुम्हारे सामने कहना चाहता हूं। फिर अली का जितना जिसके दिल में बोझ था, उसने बाजार में अली की बेटियों पे उतना जुल्म किया। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत का काफिला गुजरने के अरसे बाद एक ताजिर शाम के बाजार में आया। उसने शाम के बाजार की दीवारों पे लगा हुआ खून देखा। हाथ आजाद कर लेना, जबान से हाय निकलनी चाहिए। दीवारों पे लगा हुआ खून देखा। इतना खून था कि उस शख्स ने एक दुकानदार से पूछा, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता? हाय हाय,
तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता, ये सुनना था। शामी था, शामी दुकानदार था, लेकिन रो पड़ा और रो कर कहने लगा कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं, अली की बेटियों का खून है। लोग पत्थर मारते थे, कभी एक दीवार से टकराती थी, कभी दूसरी दीवार से टकराती थी, रो के कहती थी न मारो, हम मोहम्मद की बेटियां हैं। लोग कहते थे मारो, ये अली की बेटी। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस एक लफ्ज कहना है, कहना कुछ और था लेकिन रिवायत सामने आ गई है, बस वही बयान करता हूं। बाद के जाकिर तफसील से मसाइब पढ़ेंगे। इतना जुल्म हुआ शाम के बाजार में कि जब वापस वतन गई है तो भाई ने नहीं पहचाना इनमें ज़ैनब कौन है। अजरोकुम अल्लाह। ये शाम के बाजार के जुल्म का नतीजा था। आओ क्यों नहीं पहचाना ये बयान कर देता हूं। जब वापस मदीने आ गई ना अली की बेटी, मैंने हाथ पहले जोड़े हुए हैं, जब वापस मदीने आ गई अली की बेटी, हर रोज मदीने में शहजादी मजलिस करती थी। आपने मजलिस की है ना, हर रोज बीबी मदीने में ये मजलिस सुन्नत आलिया है। अली की बेटी हर रोज मदीने में मजलिस करती थी। उस मजलिस में कभी अली असगर की शहादत, मैं जुमला बदल के कहूं, कभी अली असगर का तीर, कभी अली अकबर की बर्छी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू, कभी हुसैन की ज़रबे। हर रोज अली की बेटी। हाँ हाँ, आज हम जाकिर पढ़ते हैं, लोग धाड़े मार कर रोते हैं, जहां पर अली की बेटी जो ऐनी शाहिद है, जिसने आंखों से देखा है असगर को तीर कैसे लगा है, अकबर को बर्छी कैसे लगी है, अब्बास के बाजू कैसे कटे हैं, जब वो बयान करती होगी तो मदीने में कोहराम बपा हो जाता होगा। हर रोज शहादतें पढ़ती हैं, मदीने की औरतें सुन सुन के गिरिया करती हैं, मातम करती हैं, रोती हैं। एक दिन शहजादी पढ़ रही थी जनाबे मुस्लिम की शहादत। जनाबे मुस्लिम की शहादत जब पढ़ रही थी ना, उस दिन मौका मिला जनाबे मुस्लिम की बहन बीबी उम्मे लुकमान को। बीबी उम्मे लुकमान औरतों के दरमियान से खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहा अली की बेटी हर रोज शहादतें पढ़ती हो, हम गिरिया करते हैं, कयामत तक भी रोते रहे तो भी हमारा रोना कम है, वो शहादतें बड़ी है, लेकिन आज मेरे भाई की शहादत पढ़ रही हो ना, इसलिए मैंने रोका एक लम्हे के लिए। मेरे भाई की शहादत छोड़, मुझे एक सवाल का जवाब दे। अली की बेटी ये बता, तेरा चेहरा जख्मी क्यों है? हाय 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 हाय, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। अली की बेटी ये बता, तेरा चेहरा जख्मी क्यों है? बस ये जुमला सुनना था, तड़प गई आलिया बीबी और रो कर कहा उम्मे लुकमान पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। कहा बीबी क्या सवाल है? कहा ये बता, अगर कोई तुझे पत्थर मारे तू चेहरा कैसे बचाएगी? अल्लाह अकबर, हाय कर लेना, जुमला कयामत का है। तुझे कोई पत्थर मारे तू चेहरा कैसे बचाएगी? उम्मे लुकमान ने कहा बीबी मैं अपने चेहरे के सामने हाथ रख लूंगी, अपना चेहरा बचाऊंगी। अली की बेटी की हाथ निकल गई, रो के कहा उम्मे लुकमान मेरे हाथ यहाँ बंधे हुए थे, लोग पत्थर मारते थे, कोई पेशानी पे लगता था, कोई चेहरे पे लगता था, शाम के बाजार में मेरा चेहरा जख्मी हो। वसैया अलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अजरमकुल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब समर अब्बास खोखर साहब का, वो तशरीफ लाए, मजहर अब्बास चावन मौजा शाही चावन से तशरीफ लाए।